बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। कल मुल्क भर में सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। बलोचिस्तान में सेनेट के इंतखाब नहीं होंगे क्योंकि वहां पर 11 की 11 नशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब हो गया। पंजाब असम्बली में 7 जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब हो गया, लेकिन वहां पे 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अक़लियती नशिस्त पर इलेक्शन होगा। सिंध की 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। इस्लामाबाद से जो वफाक की इस्लामाबाद की नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली के अंदर 1 टेक्नोक्रेट और 1 जनरल सीट पर इलेक्शन होगा। और खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन नशिस्तों पर इंतखाब होगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब होगा या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी हर मुमकिन कोशिश ये है कि जो मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को मिली हैं उनमें से टोटल 30 नशिस्तें हैं, 5 नशिस्तों पर खवातीन ने हल्फ लिया हुआ है। 22 अपनी नशिस्तें जीती थी अपोजिशन ने और 5 मखसूस मिली हैं, तो 27 पे उन्हें रोके रखने का फैसला किया गया था। जो उन्हें इजाफी मजीद 25 नशिस्तें मिल गई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उनको हल्फ लेने से रोका जा रहा है। बहुत लंबे टाइम तक तो वो नहीं रोक सकते, लेकिन कोशिश ये थी कि सेनेट इलेक्शन से पहले तक इनको रोका जाए और सेनेट इंतखाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो अकेले इलेक्शन लड़े, उन्हें ज्यादा फायदा हो। मामला अब यहां फंसा हुआ है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि आप इन लोगों से, इन मेंबरान से हल्फ लें और इन्हें सेनेट इलेक्शन के अंदर वोट डालने दें, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो सेनेट का इंतखाब हम मुलतवी कर सकते हैं। अभी क्या सूरत हाल है? आज पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त जमा कराई बाबर सलीम सवाती साहब ने कि जी, जो पेशावर हाई कोर्ट ने मुझे हुक्म किया था कि स्पीकर इलेक्शन का जो असम्बली का इजलास है वो बुलाए, वो तरीक़ेकार ठीक नहीं है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। कानून के तहत मैं सिर्फ एक ही तरीके से इंतखाब बुला सकता हूं, वो ये है कि मुझे 25% ऐवान की नुमाइंदगी यानी 1/4 जो है वो रिक्विजिशन जमा कराए। कोई और तरीका नहीं है। आप हुकूमत को कहेंगे तो वो इजलास बुलाएगी, मेरा इसमें कोई काम नहीं है। तो उस पर समाअत हुई और उसमें फिर ये बात भी आई, जो आजम सवाती साहब ने एक दरखास्त जमा कराई है कि इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म दिया है कि वो सेनेट इंतखाबात डिले कर देंगे, तो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। अब ये 2 दरखास्तें हैं, इन दोनों को पेशावर हाई कोर्ट ने मर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया है और कल सुबह बताया जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट सुबह 10 बजे इसके ऊपर समाअत करेगा। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो इतलात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर अपने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पोलिंग बूथ और जो पोलिंग का अमला है जो वहां पे विजिट था वो सब कुछ वो कर चुका है। जरगा हाल में पोलिंग होनी है, मेन असम्बली के हॉल में नहीं होगी। तो जरगा हाल में जब ये पोलिंग होनी है उसके लिए वहां पे इंतजामात का जायजा भी लिया गया है और तमाम अमल मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जराए ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं ये हमें भी नहीं पता। उनका ये कहना है कि हम सुबह 9 बजे से पहले वहां पहुंचे होंगे, 9 बजे से 4 बजे तक का पोलिंग का टाइम है, वहां पर हम मौजूद होंगे। हमारे पास जो इतलात हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा तो आप पोलिंग शुरू कर दीजिएगा, अदरवाइज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ही है, जो वो कहेंगे आप वो करें। तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो कहेगा इलेक्शन कमीशन वही काम करेगा। मतलब अभी तक की इतलात के मुताबिक सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू नहीं होगी, ये एक खामोशी होगी। वो इंतजार करेंगे इस समाअत का जो कल ये केस लगेगा। कल अगर केस लगता है, समाअत होती है और अगर पेशावर हाई कोर्ट ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इन मखसूस नशिस्तों के लोगों से हल्फ लेने के बाद ही पोलिंग करें, तो ऐन मुमकिन है कि हमें कल इंतखाब डिले होते हुए नजर आए और तकरीबन 80% चांस यही है कि कल इंतखाबात डिले हों। 20% या उससे भी कम चांस ये है कि शायद पेशावर हाई कोर्ट ये ऑर्डर करे कि इसी हाउस के ऊपर 118 मेंबरान के ऊपर ही आप जाएं और इलेक्शन कराएं और जो मेंबरान मुंतखब हों आप उन्हें यहां पे वोट डालने दें। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कल इलेक्शन होगा या नहीं, ये सुबह 9 बजे क्लियर होगा। इतलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर एमपीए अभी तक पेशावर में नहीं है, ऑपोजिशन के बेशतर एमपीएस पेशावर में नहीं है और ये बात एक लग रही है, अभी अलीमीन गंडापुर साहब खुद भी अडियाला गए थे, वो इस वक्त पेशावर में नहीं है, वो भी इस्लामाबाद में है। तो इन सबको ये लग रहा है कि कल यहां पे इलेक्शन या तो डिले होगा या होगा ही नहीं।
اپوزیشن نے اپنے تمام ایم پی ایس کو انسٹرکشن دی ہے کہ آپ نے کل ہر حال میں پشاور میں ہونا ہے تاکہ آپ ایک فون کال پہ اسمبلی پہنچ سکیں، اور بہتر ہوگا کہ آپ اسمبلی آ ہی جائیں، عمارت کے اندر موجود رہیں، پھر جہاں ضرورت ہوگی آپ وہاں چلے جائیں۔ پی ٹی آئی نے بھی کل صبح اپنے ممبران کو پشاور پہنچنے کی ہدایت کی ہوئی ہے۔ ابھی تک جو نہیں پہنچے، کل دیکھنا یہ ہے کہ کس ٹائم پہنچتے ہیں، انہوں نے وہاں پہنچنا ہے، اور کل اس اسمبلی ہال کے اندر وہ بھی ہوں گے، اسمبلی کی عمارت کے اندر ہوں گے، مختلف دفاتر ہیں وہاں وہ بیٹھے ہوں گے، چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو وہاں سے پھر معاملہ کلیئر ہوگا کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے۔ ایوان اس وقت 118 کا ہے۔ اپوزیشن نے اپنے 5 سینیٹر میدان میں اتار دیے ہیں جو فائنل ہو گئے ہیں۔ طلحہ محمود صاحب جنرل سیٹ پر اپوزیشن کے امیدوار ہوں گے، عطالق درویش صاحب جنرل سیٹ پر اپوزیشن کے امیدوار ہوں گے، اور ان کے ساتھ نیاز احمد صاحب اپوزیشن کے امیدوار ہوں گے جنرل سیٹ پر۔ طلحہ محمود صاحب پیپلز پارٹی کے، عطالق درویش صاحب جے یو آئی کے، اور ان کے ساتھ نیاز صاحب مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ خواتین کی نشستوں پر روبینہ خالد صاحبہ ان کی امیدوار ہیں، وہ میدان میں ہوں گی، اور ٹیکنوکریٹ پر جمعیت علماء اسلام کے دلاور خان ان کے امیدوار ہیں۔ تو اپوزیشن 5 سینیٹر نکالنے کے لیے پر امید ہے، اور حکومت نے اپنے تقریباً 9 امیدوار میدان میں اتارے ہوئے ہیں جن کے نام آلریڈی کلیئر ہیں۔ پہلے پہ مراد سعید، پھر فیصل جاوید، پھر مرزا آفریدی، پھر عرفان سلیم، اور پھر غورم ذیشان، اور ٹیکنوکریٹ کے اوپر اعظم سواتی، ارشاد حسین صاحب، خواتین کی نشست کے اوپر عائشہ بانو اور روبینہ ناز ہیں۔ حکومت یہ کوشش کرے گی کہ وہ یہ 9 کی 9 سیٹیں جیتے، اور اپوزیشن کو چلیں 2 مل جائیں۔ اپوزیشن چاہتی ہے کہ نہیں، 2 سے کام نہیں چلنے والا، ہمیں 5 نشستیں چاہیے۔ کل اب معلوم ہوگا کہ صورتحال کیا ہوتی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ انتخاب ہونا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں، کچھ بھی کل ہو سکتا ہے۔ تمام نظریں، پورے پاکستان کی نظریں پشاور ہائی کورٹ پر ہوں گی، اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہی آخری لکیر ثابت ہوگا، حرف آخر وہی ثابت ہوگا۔